हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पासिंग एरे एज फंक्शन आर्गुमेंट्स इन सी। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि सी प्रोग्रामिंग में या फिर किसी भी नॉर्मल प्रोग्रामिंग में जब हम फंक्शन यूज करते हैं तो उस फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है और फंक्शन का एक नाम होता है और आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स जब हम उसमें पास करते हैं तब हमें फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास करना होता है। इसमें स्टूडेंट्स वी आर यूज्ड 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स जिनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मेथड 1 की बात करते हैं। यहाँ पर पहले मेथड में जब हम यूज करते हैं तो वी विल यूज फॉर्मल पैरामीटर्स एज ए पॉइंटर। फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं? एक्चुअल पैरामीटर्स वो हैं जब हम फंक्शन कॉल में पास करते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स वो हैं जब हम फंक्शन डेफिनेशन में यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पैरामीटर्स आप देख रहे हो दैट इज द फॉर्मल पैरामीटर। तो फॉर्मल पैरामीटर को एज ए पॉइंटर अगर हम पास करते हैं तो हम एक एरे को उसमें पास कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक सिग्नेचर यूज किया है, इंट एक्स स्टार परम। एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, हमें एक एवरेज निकालना है 5 नंबर का। उसमें एक एरे लिया हुआ है हमने एक्स नाम से। ये स्टूडेंट्स हमने एक एरे लिया हुआ है एक्स नाम से जिसको हमने इनिशियलाइज किया है 1 2 3 4 5 स्पेसिफिक नंबर से। कैलकुलेट एवरेज हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमने एरे का नाम एज ए पैरामीटर सेंड कर रहे हैं। एक्चुअल आर्गुमेंट्स जिसे हम कहते हैं, और 5 मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो हम बेसिक चीज यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो है फॉर्मल आर्गुमेंट में पॉइंटर को। फॉर्मल आर्गुमेंट में हम पॉइंटर को यूज कर रहे हैं। फॉर्मल आर्गुमेंट में पॉइंटर को वो यहाँ से रिसीव हो रहा है जब हम एरे के नेम को एज ए आर्गुमेंट सेंड करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट उसका एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ट्रांसफर होता है। तो पहले एलिमेंट यानी कि नंबर का एड्रेस होगा दैट विल बी रिसीव्ड, दैट विल बी पॉइंटेड बाय, देखिए स्टार वेर 1 और वेर 2 हमारा क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। वेर 1 एक ऐसा पॉइंटर है, यहाँ पे वेर 1 जो हम यूज कर रहे हैं वो एक ऐसा पॉइंटर है जो एरे के पहले एलिमेंट को पोजीशन कर रहा है। ठीक है, दिस पॉइंटिंग टू, ये हमने लिया हुआ था इंटीजर x, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, जो कि पॉइंट कर रहा है वेर 1 स्पेसिफिक वैल्यू को, या किसको, 1 को। अब इस केस में हम नॉर्मली अगर बात करें एसर्टिस्क ऑफ वेर 1 की तो हम प्रिंट करेंगे वी विल गेट 1। हमने क्या लिया, जैसे ही हमने प्रिंट करवाया इसको तो वी विल गेट 1। हम वेरिएबल 1 को इंक्रीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल मूव टू सेकेंड एड्रेस जो क्या होगा 2। फिर हम 1 प्लस प्लस करेंगे तो दैट इज मूव टू 3। दैट वी हैव डन। अब देखिए जिसे हमने, अब ये लूप देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक लूप चलाया है इसके लिए। यहाँ पे हमने एस फॉर सम को इनिशियलाइज कर रखा है 0 पे, एवरेज हमारा 0 है। हमने एक लूप चलाया है 0 से लेकर के वेरिएबल वेर 2 तक। वेर 2 क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हमने चलाया, इनिशियलाइज हुआ 0 से लेस देन
where 2 तक चला x प्लस प्लस इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो 0 से लेकर के 5 तक, 5 तक नहीं कह सकते, 4 तक, ठीक है, 0 1 2 3 4 तक ये हमारा लूप चलेगा। 1 बाय 1 हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। देन व्हाट वी आर डूइंग, अब ये भी हमारा हो गया। अब s क्या है हमारे पास, एक वेरिएबल है, ठीक है। इनिशियलाइज हमने क्या कर रखा था, s को 0 से इनिशियलाइज कर रखा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, वेर 1 का जो पॉइंटर है, वेर 1 की जो पॉइंटर वैल्यू है दैट इज 1। इन दिस केस क्योंकि पहले का जो एड्रेस है वो हमने इसमें पास किया है, ठीक है। क्या होगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा 1 2 3 4 5 और टोटल अब जितने भी वेर 2 क्या था, जो भी इसका सम आएगा, एवरेज निकालेंगे तो जो भी टोटल सम आएगा एरे का, वो जो वेरिएबल 2 हमने जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए हुए हैं उससे डिवाइड करके आपकी एवरेज फाइंड आउट हो जाएगी। एक तो हुआ स्टूडेंट्स ये मेथड। अब नेक्स्ट मेथड हमारे पास जो आता है, नेक्स्ट मेथड में हम यूज करते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स एज ए साइज्ड एरे, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोग्राम स्टूडेंट यूज कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया है, कैलकुलेट एवरेज में सीधे एरे को पास किया है। ये देखिए, कैलकुलेट एवरेज में हमने सीधे एरे को पास किया है। यहाँ हम बार बार क्या रिट्राइव कर रहे हैं कि x5 हमने क्या एक एरे का साइज दे दिया है कि ऑल 5 एलिमेंट्स ऑफ दैट, अरे 5 एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। अब नॉर्मली हम जैसे कि हम एरे में काम करते हैं, सेम उसी तरह से si एलिमेंट्स को क्या करेगा, सम कर देगा जितने भी। और देखिए यहाँ फॉर लूप चला रहे थे क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 लिए हुए हैं, तो लूप हमारा वही कैसे, i इनिशियलाइज 0, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। अब जो भी सम होगा, सम हमारा इनिशियलाइज है 0 से, तो सिंपली पूरी एरे को विद आर्गुमेंट क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो जितने भी उसके सबस्क्रिप्ट वैल्यू होंगे पूरा का पूरा एरे को पास करके हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जो भी एवरेज आएगी वही सम जो होगा आपका डिवाइड बाय 5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 5 है। रिटर्न करा देंगे एवरेज को, ठीक है। एक तो हुआ ये मेथड स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या कहता है, फॉर्मल पैरामीटर्स एज एन अनसाइज्ड एरे, ठीक है। देखिए इसमें हमने एरे का कोई भी साइज नहीं लिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, देखिए तीसरा मेथड जो हमारे पास है जिसमें हमने फॉर्मल पैरामीटर्स को अनसाइज्ड की फॉर्म में पास करते हैं, साइज स्पेसिफाई नहीं होता। देखिए हमने x इंटीजर s जो है हमारा वही साइज है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसी को हमने पास किया है यहाँ पर, ठीक है। कोई साइज डिफाइन नहीं किया गया है यहाँ पे, ठीक है। एरे सेकंड टोटल ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सम करके हमने इसको पास कर दिया है। तो हमारा एवरेज क्या निकला स्टूडेंट्स, सम हमारा डिवाइड किया हमने s से,